सी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। चलो मैं ये मान लेती हूँ कि रूबी की कोई गलती है, लेकिन तुम्हारा दोष भी कोई कम नहीं। किसकी बात कर रही हो? कौन मुझे बर्बाद करना चाहता है? महराज, मैत्री और कुकू, उनसे जरा बच के रहना वरना पछताओगे। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, इतनी हसीन शाम को मैं ऐसे एंड थोड़ा कर दूंगा। फिर कैसे एंड करोगे? तो अगर नौकरी की खुशी में ये डिनर है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? तुमने मुझे ही क्यों इनवाइट किया? क्योंकि तुम ही मेरी खुशी को पूरी तरह से समझ सकती हो। उन लोगों के साथ खुशी बांटने का कोई फायदा नहीं जिन्होंने आपके पिछले दिनों का दुख नहीं देखा। तुमने देखा है और इसीलिए तुम्हें मेरी खुशी का पूरा अंदाजा है। Shut up, okay? I don't like all this rubbish. ऋषभ की शादी का कार्ड जरूर आना। मैं भी आपको एक कार्ड देने आई थी, आपको भी जरूर आना होगा। किसकी शादी है? मेरी और सौरभ की। वो वकील बाबू हमरे हिसाब किताब में से घटा के हमरा आदमियों का मत्थे मार देंगे और वो बात के लिए हम तैयार नहीं। हम बिल्कुल राजी नहीं हुए बात के लिए। तो फिर ठीक है, ऋषभ को अपनी जिंदगी से बेदखल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुमने मेरी मैंगलोर की डील रुकवा दी, ऐन मौके पर आकर अड़चन डाल दी। What are you saying? May I come in, sir? क्या बात है बच्चा, बॉबी से कोई नाराजगी चल रही है? छोड़ो ना दीदी, कोई और बात करते हैं। अब हमारे बीच अगली बात यही होगी and that's final. तुमसे कहा ना एक बार, अगर बताने लायक बात होती तो जरूर बताती ना। Just stop irritating me. ठीक है नीतू, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? अच्छी खासी बातें हो रही थी, ये जाने की बात कहां से आ गई? नीतू चली तो मैं कब की गई हूँ, बस अपनी कुछ परछाइयां इस घर में छोड़ गई थी, वहीं समेटने आई थी। अब चलती हूँ, बाय। ऐसे कैसे जाओगी तुम? जाकर दिखाओ, जाकर दिखाओ। खबरदार जो तुम यहाँ से हिली, बाहर जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। यहीं खड़ी रहो। नीतू जाने दो मुझे, क्या जरूरत है मेरी इस घर में? सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जीना सीख गए, सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए। अभी तुमने कहा ना कि जिस बात से तुम परेशान हो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर तुम्हें क्या जरूरत है मेरी? मैं क्यों नहीं जाऊं? अरे तुम समझते नहीं हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि बताना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। क्या? तुम्हें मुझे बताने में शर्म आ रही है? तो जरा याद करो कि हमारे बीच तो हर तरह की बात होती थी, हाँ? और ना कभी तुम्हें या मुझे कोई भी बात बताते हुए शर्म आई थी? नहीं तो अब क्यों आ रही है नीतू? पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये सब उस स्टूपिड बॉबी की वजह से, इसलिए मैंने उससे ताल्लुक ही तोड़ दिया। मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने बुरा नहीं, गलत नहीं किया है, पर फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। तुमने बॉबी से ताल्लुक तोड़ दिया, लेकिन क्यों? हेलो हेलो नीतू, देखो फोन मत काटना प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मैं जज्बातों में बह गया था। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। बॉबी तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इज दैट क्लियर? नीतू इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? ऐसा क्या हो गया है कि तुम बॉबी से इस कदर नाराज हो? बताओ नीतू, क्या बात है? मैं बॉबी को एक बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। हम दिन भर घूमे फिरे, बहुत एंजॉय किया हमने। रात को जब हम वापस लौटे, वो अचानक बदल सा गया। पता है उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। उसने मुझे किस करने की कोशिश की है। मैंने भी गुस्से में आके खींच के एक थप्पड़ मार दिया उसे। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं तो I'm सॉरी, लेकिन तुमने गलत किया। What? हाँ नीतू, तुमने गलत किया। I mean,
किस का मतलब जो तुम्हारे लिए है वो बॉबी के लिए कैसे हो सकता है? थिंक अबाउट इट नीतू, वो अमेरिका से आया है जहां पे लोग हाथ मिलाने के बजाय किस करते हैं। हो सकता है कि इस बात को जितनी अहमियत तुम दे रही हो वो उतनी अहमियत ना रखता हो। देखो नीतू, मुझे गलत मत समझो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन शायद गलत वो भी नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? Why don't you discuss this with him? उसे एक मौका तो दो। Are you sure? Try it. साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है दीदी। ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रूबी, हमने अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ से भी ज्यादा होकर गुजारी है। एक दूसरे के सुख दुख आदत बनाकर बांटे हैं। तो फिर मेरी खुशियों का अक्स तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं दिखाई देता? छोड़ो ना दीदी, अच्छी बातें चल रही है, अच्छी बातें करते हैं। तुम्हारी जुबान से बुरी बात भी अच्छी लगेगी, तो मुझे बताओ तो क्या है? अगर मेरी शादी तुम्हारी शादी के बाद होनी होती ना, तो न जाने मैं कितनी खुश होती। उछलती कूदती, सबको बताती फिरती कि मेरी दीदी की शादी हो रही है। मेरे दिल में भी शादी के ख्वाब जोर मारते रहते। तब शादी मेरे लिए एक दिलचस्प राज होता। लेकिन अब जब वो राज खुल चुका है तो रूबी रूबी रूबी, प्लीज 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 आंसू नहीं, प्लीज आंसू नहीं। मैं अपनी खुशियों में इतना बिजी हूं कि मुझे आंसुओं की प्रैक्टिस ही नहीं रही। मैं मानती हूँ रूबी कि पिछले कई मौसम बड़े मुश्किल थे हमारे लिए, लेकिन यकीन जानो आने वाले मौसम आसान होंगे। ये तुम अपनी दुनिया की खबरें सुना रही हो। नहीं रूबी, मैं तुम्हें प्यार के चंद राज बता रही हूँ। प्यार की ताकत के सामने ये दुख दर्द ये बदनसीबी सब घुटने टेक देता है। जब ऋषभ में मैंने इतनी तब्दीलियां देखी तो प्यार पे मेरा एतबार इतना बढ़ गया कि नापा नहीं जा सकता। जब ऋषभ बदल सकता है तो एकनाथ भी एक ना एक दिन बदल जाएगा, तुम देखना। जानती हो रूबी, ऋषभ को मैं कब का खो चुकी होती, लेकिन अगर पाया है तो सिर्फ एक वजह से। क्या? मेरी उम्मीद बड़ी जिद्दी थी, इतनी जिद्दी कि मैंने ऋषभ के लिए हर रंग का आंसू बहाया है, हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त की है, हर तरह का दुख झेला है। लेकिन मेरी उम्मीद इतनी जिद्दी थी कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तू भी एकनाथ के साथ प्यारे सी जिंदगी की उम्मीदें जगा और उन्हें इतना जिद्दी बना कि परेशानियों के पहाड़ खुद सरक कर सुकून के रास्तों की गुंजाइश कर देंगे। दीदी, शादी के बाद तुम नौकरी तो करोगी ना? नहीं, शादी के बाद मैं सिर्फ प्यार प्यार और प्यार करूंगी। और तुम्हारी वो अपनी एम्बिशन? रूबी, जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी हर ख्वाहिश हर सपने की ज्यादा परवाह करता है। आपसे आगे वो निकल जाता है आपका हर सपना साकार करने के लिए। आपसे ज्यादा उस पर जुनून सवार होता है आपकी हर ख्वाहिश हासिल करने की। प्यार की जादूगरी समझने के लिए प्यार को कायम रखना जरूरी है रूबी। May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। तुम भी यहाँ अंदर आकर जरा सुनो इनके इल्जाम क्या हैं। सुनो सुनो। आप फिर यहाँ आ गए बेतुकी बातें करने के लिए? मैंने आपको कितनी बार समझाया था मैं कि... अच्छी तरह आपकी चाल समझ गई हूँ। तुम जानते हो क्या कह रही है? जी सर, मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले ही आकर ये मुझसे अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट कर चुकी है। ये बेतुकी बातें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, मैं और राजीव मैंगलोर गए थे एक जमीन खरीदने के लिए।
डील करीब करीब पूरी हो रही थी, उतने में पता चला कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज उस लैंड में इंटरेस्टेड है। उसके बाद ये पता चला कि मैंगलोर के लोकल्स के सामने मुझे बदनाम किया जा रहा है, और फिर वो डील नामुमकिन हो गई उस बदनामी की वजह से। What are you saying? एक मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए मैं अपनी बेटियों की मां को बेइज्जत करूंगा? नेवर। अरे कुछ कहने से पहले जरा सोच तो लिया करो। मैंने अच्छी तरह सोच कर ये बात कही है महेंद्र। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम तो इस तरह साधु बन रहे हो जैसे तुमने मेरी कभी बुराई की ही नहीं। की है, जरूर की है, लेकिन सिर्फ जाती मामलात में, बिजनेस में कभी नहीं। बिजनेस में मैं पर्सनल बातें नहीं लाता। और ये भी तो हो सकता है कि उस जमीन में एक से ज्यादा कंपनीज इंटरेस्टेड हो। एग्जैक्टली। आफ्टर ऑल बिजनेस में ये कोई नई बात तो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम, बिजनेस में कंपटीशन और राइवलरी कोई नई बात नहीं, लेकिन बिजनेस में इस तरह का घटियापन नई बात है। तुम्हें तो तमाशा खड़ा करने की आदत हो गई है। जब सब अमन शांति से चलता है तुम बोर हो जाती हो। यू हेट इट। मेरे खिलाफ साजिश रच के तुम बहुत अमन शांति से बैठे हो ना, पर एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी जितनी बदनामी करनी है कर लेना, मगर उस जमीन पर रिजॉर्ट बनेगा तो सिर्फ मेरा, एंड दैट्स अ चैलेंज। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने भी तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश ना की हो, बल्कि तुम्हारी शोहरत के किस्से वहां खुद पहुंच गए हो। आफ्टर ऑल तुम्हारा कैरेक्टर क्या है ये तो सभी जानते हैं। सुनो, तुम ठीक कह रही हो मैडम। मैत्री, वैसे महेंद्र का कैरेक्टर भी एक खुली किताब की तरह है, और अब आप आ गई हैं तो आपके मैत्री के किस्से भी उसमें छप जाएंगे। वैसे महेंद्र का कैरेक्टर तो करेला था ही, आप आ गई हैं तो उस पे नींव चढ़ जाएगा। हेलो, जो दिख रहा है उस पर यकीन करो या ना करो? एक काम करो, यकीन कर ही लो। आज अचानक अपने चाहने वालों पर मेहरबान होने का मूड कैसे हो गया? आज अपने पर मेहरबानी करने का दिल किया तो चला आया। हमें तो आपकी वो ना आने वाली अदा भी खूबसूरत लगती थी, और ये अचानक अरसे बाद चले आने की अदा तो और भी खसीद लगी। जब खूबसूरत लोगों से मुलाकात हो ना, तो अदा खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। अब इतनी प्यारी बातें मत करो कि तुमसे मोहब्बत हो जाए। कुछ लोगों से जब मिलने आता हूं ना, तो सारी बंदिशें पिछली मोड़ पर छोड़ कर आता हूं, फिर जो जैसे होना है वो जाने देता हूं। तुम इतनी दिलकश बातें करते हो ये मैंने नहीं सोचा था। आज तो मैं ये तय करके आया हूं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जाने। अपने बारे में कुछ बताओ रीनू। क्यों खामोश क्यों हो? क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? दुख दर्द से भरी आंसुओं की दास्तान है बस। इसी दोस्ती में जब दुख दर्द और आंसू बांटे जाते हैं ना, तब वो जाकर पुख्ता होती है। तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती हो ना, तो बताओ मुझे अपने बारे में। पिछली बार तुम अपनी शादी के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा डिवोर्स हो गया था। मैं डिवोर्सी ना हूं। हाँ, लेकिन तुम अपने डिवोर्स के बारे में इस तरह क्यों बात कर रही हो, जैसे कि तुमने कोई गुनाह किया हो? डिवोर्सी को लोग गुनाहगार ही तो समझते हैं। लेकिन तुम्हारा ये दोस्त नहीं समझता। किसी तलाकशुदा औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जैसे कि उसके आसमान में सिर्फ आधा सूरज उगता हो। पूरी दुनिया के लिए उजाला होता है, लेकिन उस औरत की आधी दुनिया हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। उस पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सिर्फ पिछले लम्हे तक। तुम्हारे गुजरते हुए हर पल का हिसाब किताब अब हम दोनों के साथ रहेगा। तो बताओ रेनू, अपनी परेशानियां बताओ। कुकू, मैं तुम्हें क्या बताऊं?
मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। ना मेरा कोई अपना है, ना सपना, और उस पर से मुझ पर ये तलवार लटक रही है। मेरे सारे सेविंग्स खत्म होने को आ गए हैं। मेरा कल क्या होगा, मैं तो ये सोच कर ही घबरा जाती हूँ। तुम्हारा हर कल अब मुझ पर सौंप दो। तुम्हारे आने वाले कल की चिंता अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। अब तुम्हें क्या और कैसे क्या क्या करना है वो अब मैं करूंगा। सच? अरे पूजा, बहुत दिनों के बाद आई। तुझे मेरी याद नहीं आई? तू यकीन माने या ना माने, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। अरे वहां क्यों खड़ी है? आ बैठ। हैरत में पड़ गई हूँ। किस बात की हैरानी? नाम तो आप मेरा ले रही हैं, लेकिन आपका ये बर्ताव, इसका मतलब मैं नहीं समझी। इसका मतलब ये है कि मैं तुझे अपनों से ज्यादा अपना समझती हूँ। आ बैठ। आपने अपनों के साथ कैसा बर्ताव किया है ये तो मैं जानती हूँ। पूजा, मुझ में तुझे लाख बुराई नजर आती हूँ, लेकिन तुझ में मुझे सिर्फ खूबियां ही नजर आती हैं। तूने जो करण को नौकरी लेके दी, एक मिनट माँ जी, मैंने करण को कोई नौकरी नहीं दिलाई है। मैंने सिर्फ अपनी कंपनी को एक काबिल मार्केटिंग मैनेजर की तलाश कर दी है। ये तो तेरा बड़प्पन है। पता है मुझे करण क्या कह रहा था? माँ जी, मुझे जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे अच्छा, अभी तो आई है, अचानक कहाँ जा रही है? इससे पहले कि आप पुरानी बातों को फिर से दोहराए, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब तू कौन सी पुरानी बातों की बात कर रही है? वही जो आपने करण और मेरी दोस्ती को नाम देने की कोशिश की थी। तो उस बात पे करण की डांट खाने के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी। मैं तो तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले तूने ऋषभ को संभाला और अब करण की सारी परेशानी दूर कर दी। लगता है मैं बंबई आपकी जिम्मेदारियां ही बांटने आई हूँ। हेलो मैत्री, बहुत दिनों के बाद। जान की खातिर, जान की बाजी, मान की खातिर, ईमान की बाजी। इंसान की खातिर, भगवान की बाजी, अरमान की खातिर, एहसान की बाजी। वो क्या जीते, ये क्या हारे, दिन छोटा सा